अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे आप सब? उम्मीद करती हो आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक। और बेटी को स्कूल भेजा, ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर मैंने क्लीनिंग स्टार्ट कर दी थी। सबसे पहले बच्चों के टॉयज़ उठा रही हूँ कि इतने बच्चों के टॉयज़ होते हैं ना, बच्चे खेल खेल के थकते नहीं और मैं संभाल संभाल के थक जाती हूँ। खैर, इट्स ब्लेसिंग। अल्लाह पाक जिनकी औलाद ने, अल्लाह पाक उनको औलाद की नेमत से नवाजे, आमीन सुम्मा आमीन। और बस अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। और सबसे पहले मैं ये बच्चों के टॉयज़ वगैरह उठाती हूँ क्योंकि पूरे कमरे में बिखरे होती है, कोई किस कोने में कोई किस कोने में। उठा उठा के बेटी के ये चीज़ें होती है, इसके ना मोती वगैरह ये बहुत अच्छे लगते हैं। वो ना कहती है कलरफुल डायमंड्स, तो मैं इसकी चीज़ें ना उसके वॉलेट में डाल रही थी। वैसे मैं सारा कमरा रात को टाइडी अप करके सोती हूँ, लेकिन फिर सुबह बच्चे उठते हैं तो मैं टॉयज़ के साथ लाजमी खेलते हैं। अब इनकी चीज़ें वगैरह मैं समेट रही हूँ और साथ में मैं झाड़ू लेके हूँ। मैट्रेस मैंने बाहर रखा है, साथ ही मैंने मशीन लगा दी है। मैं डेली बेसिस पे सुबह उठ के कपड़े वॉश कर लेती हूँ। तो ये वाली पूरी चेयर है जो कपड़ों की है, कपड़े वॉश करने वाले हैं हम। मैं इकट्ठे कर रही हूँ, मैंने कहा वो धुल जाएँ तो उसके बाद ये वाले डालूँगी। तो मैट्रेस के ऊपर ना, सॉरी, कारपेट के ऊपर से सफाई करना अब आसान हो जाता है कि मैं ना कारपेट को, मैंने एक पढ़ा है कि कारपेट को अच्छे से वो साफ़ करने के लिए ना इसके ऊपर जो बेकिंग सोल्डा होता है वो थोड़ा सा पाउडर की तरह डाल दें थोड़ा थोड़ा, और उसके ऊपर तिनकों वाले झाड़ू के साथ सफाई करें तो कारपेट बिल्कुल साफ़ सुथरी होती है। मैंने फिर एक्सपेरिमेंट किया तो ये बात सही थी कि मतलब बिल्कुल साफ़ सुथरी हो, लगता है कि अभी वॉश करके डाली है। फिर जल्दी जल्दी में मैंने टीवी लाउंज, वाशरूम और किचन वॉश किया और बाकी कमरों से मैंने मोपिंग वगैरह की। ड्राइंग रूम को मैंने छोड़ दिया था क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम लगता था। तो फिर बेटी को लाने का टाइम हो गया था, उससे लेने के लिए जा रही हूँ। और ये टाइम ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा रिफ़्रेशिंग सा टाइम होता है। मैं बाहर जाती हूँ, थोड़ी सी माइंड फ्रेश हो जाता है। मैं डेली मोनोटोनस लाइफ से थोड़ा सा तंग आ जाती हूँ, मैं टायर्ड हो जाती हूँ। मैं कहती हूँ थोड़ा सा बाहर जाऊँ, थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाता है। और तो खैर कहीं आना जाना इतना होता नहीं है। फिर जब स्कूल से इन्हें बच्चों को पिक करने के लिए जाती हूँ तो मेरा माइंड फ्रेश हो जाता है। मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था कि मैं पैदल चल के जाऊँ। वैसे इतना ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है स्कूल से घर का स्कूल तक, लेकिन फिर बच्चे थक गए थे तो मैंने कहा चले ऑटो पे जाती हूँ। मेरा आजकल ना, मैंने ये प्लान बनाया हुआ है कि मैं वॉक किया करूँगी एक टाइम, एक साइड पे पैदल जाया करूँगी, एक साइड पे ऑटो पे आ जाया करूँगी। ठीक है, स्कूल से लेने के बाद फिर मैंने वेजिटेबल्स वगैरह ले ली क्योंकि आज मेरा इरादा था मिक्स वेजिटेबल बनाने का। और उसके बाद फिर बच्चों ने जाना था स्टेशनरी शॉप, इन्होंने कुछ स्लाइम्स वगैरह और स्कूल के लिए कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड थी वो लेनी थी। हमेशा मैं इन्हीं से चीज़ें वगैरह लेती हूँ। तो घर के पास भी है शॉप और वैसे ना स्कूल की सारी चीज़ें इधर से आसानी से मिल जाती हैं। अब हर स्कूल का ना शॉप के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया है कि वो अपने अपने स्कूल की चीज़ें रखते हैं, तो इसलिए आसानी भी हो जाती है कि जो चीज़ें लेनी हो बंदा स्कूल का नाम लेता है और वो फटाफट उस स्कूल का सिलेबस वगैरह निकाल के दे देते हैं। तो यही छोटी छोटी विशेज़ होती हैं जो कि पूरी करनी पड़ती हैं। और बेटे ने कलर्स लिए, उसको कलर्स लेके दिए और इसके बाद फिर हम लोग आ गए बाटा शॉप पे। उधर ऑफ़ चल रहा था और ऑफ़ से फ़ायदा भी उठाना चाहिए क्योंकि आगे ईद आ रही है, तो फिर इसके बाद के प्राइस वगैरह काफ़ी हाई हो जाएंगे। तो मुझे ये दोनों बड़े अच्छे लगे हस्बैंड के लिए। तो मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि इनमें से कौन सा लूँ। वैसे ना वो हमेशा ब्राउन लेती है, इस दफ़ा मेरा दिल था ब्लैक लेती हूँ। वो इसी तरह का डिज़ाइन बड़ा अच्छा उन्हें लगता है, मैं भी इसी डिज़ाइन के पहनती हूँ। और मैंने उन्हें इसी डिज़ाइन पे लगाया। मैंने कहा अब यही पहना करें, तो काफ़ी मतलब जब से हमारी शादी हुई है ना, वो यही डिज़ाइन चूज़ कर है, तो मुझे इसमें ब्लैक अच्छा लगा। फिर मैं हस्बैंड को कॉल की और उनसे पूछा कि कौन से लूँ, तो कॉल डिस्कनेक्ट हो गई और मैंने कहा चले है वैसे भी कल उनको ऑफ है तो फिर अपनी पसंद से आके ले लेंगे। मेरी पसंद उनकी पसंद एक ही होती है, लेकिन फिर भी साइज़ का इशू हो जाता है। पिछले दिनों जब मैं शूज़ ओपन जूते लेने के लिए गई ना बाटा वालों से, तो वो भी उन्हें अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पूरे ही आ गए थे। तो वन शूज़ में ना ये होता है कि साइज़ का थोड़ा इशू होता है और मैंने अपने लिए भी लेने थे। तो मुझे इस तरह के स्नीकर्स का बड़ा शौक़ है। ये जो वाइट एंड पर्पल है ना, ये इसका देख रही थी मैं। लेकिन दो बाटा शॉप है, मैंने डिफरेंस देखा है कि हमारे अटक में ना तीन बाटा शॉप्स हैं, तीनों में प्राइस टोटली चेंज है। एक दिन पहले मैं गई जो बाटा शॉप है कॉमस्टर्स के रोड पे, उधर जो उसकी प्राइस थी वो 3000 थी स्नीकर्स की और इधर 3900 थी। मतलब सेम कलर सेम चीज़ थी। तो मैंने उनसे पूछा भी, मैंने कहा ब्रांच है कि डिज़ाइन है कि फिर क्यों चेंज है। लेकिन मुझे इनका शौक़ है, मैं ये लेने के लिए आई थी और मुझे अच्छे मिले हैं। लेकिन खैर मैंने लिए नहीं है। बाय शीप्स वगैरह जा रही थी, मेरे बच्चों को बड़ी अच्छी लगती है, हर मुझे भी ये बहुत अच्छी लगती हैं।
मैंने अपने लिए नहीं लिए, फिर मैंने हस्बैंड के लिए डिसाइड कर लिया। मैंने कहा चलें डिसाइड कर लेती हूँ, और फिर वो साइज़ के इशू ना हो तो वो फिर आके ख़ुद ही ले लेंगे। और बच्चों के मैं हमेशा इंडोर से लेती हूँ। फिर मैं इंडोर पे आ गई, मैंने कहा आई हुई हूँ तो आके इधर भी देख लेती हूँ इनके पास अगर कोई अच्छे आए हुए हैं तो। वैसे इन्होंने ऑफ लगाया हुआ था तो कोई भी नहीं था, ना बेटी के साइज़ का था ना बेटे के साइज़ का था। ये मुझे बहुत अच्छे लगे। मैं जब भी आती हूँ बेटी मैंने कहती हूँ मुझे इसमें साइज़ दे दे, लेकिन वो मतलब बेटी के साइज़ को होते ही नहीं, बड़ा होता है 7 to 6 ईयर से स्टार्ट होता है। ये एक मुझे अच्छे लगे हैं बेटी के लिए, लेकिन इसी डिज़ाइन में उसके हैं ब्राउन। अब मैंने कहा चले खैर कोई बात नहीं, वीडियो बना लेती हूँ अगर किसी का भला हो जाए। जो मुझे मोस्ट इनके डिज़ाइन अच्छे लगे उनकी मैंने वीडियो शेयर की। उसके बाद मैं घर आई, मैं ड्राइंग रूम में जय नमाज़ बिछाई। मैंने कहा इधर आराम सुकून से तसल्ली से नमाज़ पढ़ूँगी। दोनों बच्चे आके और कमरे का ना अशर नशर कर दिया। फिर मैंने ये अपना नया देचका निकाला। मैंने कहा आज मैं खाना इसमें बनाती हूँ। ये बड़ा है ना तो मुझे बड़े नए बर्तन बड़े अच्छे लगते हैं। ड्राइंग रूम की क्लीनिंग करने के बाद फिर बच्चों का रूम साफ़ वगैरह किया। बच्चे सो चुके थे, उनका नैप टाइम था। आज का व्लॉग मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे वॉइस ओवर करूँ, क्योंकि अगर 1-2 दिन व्लॉग अपलोड ना करो तो मुझे समझ नहीं आती मैं व्लॉग में बोलूँ क्या, करूँ क्या। व्लॉग वैसे मैं बनाती रहती हूँ, आजकल मेरा बिल्कुल ना व्लॉग बनाने का दिल कर रहा है ना व्लॉग अपलोड करने का दिल कर रहा है। थोड़ा-सा प्लीज़ मुझे मेरी मोटिवेशन को बूस्ट अप करें, मुझे मोटिवेट करें ताकि मेरे अंदर मोटिवेशन आए। और पता नहीं आजकल मैं बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस में हूँ और बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक मेरी मदद करें। और जो मेंटली स्ट्रेस होता है ना ये बंदे के लिए बहुत बुरा होता है। फ़िज़िकली जो बंदे को टायर्ड होता है ना वो फिर आराम सुकून से वो ख़त्म हो जाती है टायर्डनेस, लेकिन जो मेंटली स्ट्रेस होता है वो बहुत कम जाता है। पर टाइम लग जाता है बंदे को ना मेंटली फ़्रेश होने में। तो इसके लिए इन्वायरमेंट चेंज होना बड़ा ज़रूरी है। खैर मैंने ये अपना कुशन निकाला हार्ट वाला, और इसको ना मैंने इस पे कवर चढ़ाई। ये मेरी शादी के हैं और इसको मैंने ना इधर सोफ़े पे रखा। ये मेरा सोफ़ा नीचे से सारा ख़राब, इसके ऊपर मैंने ना ये कपड़ा डाल दिया। मैंने कहा अच्छा लगेगा। साथ में मैंने मगरिब की नमाज़ अदा की। मगरिब की नमाज़ का टाइम हो चुका था। प्लीज़ थोड़ा सा वॉइस इग्नोर कीजिएगा, बैकग्राउंड नॉइज़ थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा प्लीज़। अच्छा बच्चे सो रहे थे, मैंने फिर अपना लैपटॉप निकाला। मैंने कहा मैं आपके साथ अपनी इतनी बड़ी खुशी शेयर करती हूँ। माशाल्लाह कह दीजिएगा, मैंने बहुत शौक़ से लिया। खैर सेकंड हैंड लिया है तो आपको पता है कि मैकबुक न्यू बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। खैर इंशाल्लाह थोड़े थोड़े पैसे जमा करके वो भी ले लूँगी। ये भी बहुत मुश्किल से लिया है, बस अल्लाह पाक मेरे नसीब में करे और मुझे दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। आमीन सुम्मा आमीन। आप भी आमीन कह दीजिएगा। आज के व्लॉग बस इतना ही है। एंड पे आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स और अल्लाह हाफ़िज़।